यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप? क्या लिखा हुआ है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, जिसको हम बोलते हैं आईसीबीएन। आप जानते हैं ये हमारा यूनिट फर्स्ट जो है हमारी डायवर्सिटी इन द लिविंग बर्ड्स का ये थर्ड लेक्चर है, और जो हमारी डायवर्सिटी इन द लिविंग बर्ड्स यूनिट है उसका जो चैप्टर 2 है क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसका ये लेक्चर नंबर 2 है। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि आईसीबीएन से रिलेटेड कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से रेगुलेशन है कि जब किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स का, किसी प्लांट्स का जब हम जीनस और स्पीसीज उसका नामकरण करते हैं तो कौन कौन से रूल्स को फॉलो अप करना होता है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं, और कुछ प्रिलिमिनरीज बातें मैं आपसे कर लेता हूं कि किस तरीके से आप मेरे प्रॉपर लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। यस, कैसे, कौन सा मेरा यूट्यूब चैनल है, कैसे आपको रेगुलर लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं हमारा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट का नाम है DNCMI। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको करना क्या है, आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है, वहां पर ऊपर आपको टाइप करना है DNCMI। जब आप इसको टाइप करेंगे माय डियर स्टूडेंट तो यहां पर दो ऐप खुल के आएंगे। देखिए, एक ऐप ये है और दूसरा ऐप ये है। जिस ऐप में पीछे ये ब्लैक कलर है, यस, DNCMI एजुकेशन केबिन मीडिया लिखा हुआ है, इस ऐप को माय डियर स्टूडेंट आप यहां से डाउनलोड कर लेंगे। यस, अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेंगे और सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स आपको मिलने यहां से स्टार्ट हो जाएंगे। इसके साथ ही आपको पता है मेरी क्लासेस आप YouTube पर भी चलने वाली हैं। इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरीज आती है, कोई प्रॉब्लम हो रही है आप ऐप को डाउनलोड करने में, डायरेक्ट आप इस नंबर पे मुझे फोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7237841191, और इस सेकंड नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम है। इसके साथ ही माय डियर स्टूडेंट, हमारा यूट्यूब चैनल है, और यूट्यूब चैनल का जो नाम है जो आप सर्च करेंगे वो भी आप जैसे DNCMI डालेंगे तो ये सबसे ऊपर आएगा DNCMI एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। ये मेरी यहाँ पर फोटो लगी होगी माय डियर स्टूडेंट, ये पहचान है हमारे चैनल्स की। और जैसे ही आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेंगे, रेगुलर वीडियोस, लाइव लेक्चर्स आपको मिलने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर, और हमें क्या स्टडी करनी है आज? स्टडी करनी है माय डियर स्टूडेंट हमें आईसीबीएन के बारे में, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। यस, और ये रूल यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब हर जगह मान्य है, पूरी दुनिया में मान्य है। तो क्या रेडी है आपको समझने के लिए? तो चलिए माय डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आईसीबीएन के रूल्स को समझना। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट जो इसका फर्स्ट रूल है वो रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल सिस्टम नेम ऑफ एनी स्पीसीज कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। बायोनोमियल सिस्टम आपको पता है किसने दिया है? कैरोलस लीनियस ने दिया है। वो जो बायोनोमियल सिस्टम के अनुसार ये कहा जाता है कि कोई भी स्पीसीज, एनी स्पीसीज में उसके नाम में दो कंपोनेंट्स होंगे। पहला होगा उसका जेनेरिक नेम और सेकंड होगा उसका स्पेसिफिक नेम। क्लियर है? फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या लिखा हुआ है? सोलेनम ट्यूबरोसम। ये किसका बॉटनिकल नेम है माय डियर स्टूडेंट? पोटैटो का। तो सोलेनम इसमें क्या हो गया? सोलेनम हो गया हमारा जीनस और ट्यूबरोसम हो गया हमारी स्पीसीज। तो कोई भी प्लांट्स का नाम हमेशा दो कंपोनेंट उसमें होंगे, एक होगा जीनस और दूसरा होगा उसकी स्पीसीज। कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल क्लियर है बात? ये पॉइंट समझ में आया कि जब भी हम किसी स्पीसीज का नामकरण करेंगे तो उसके जो नाम होगा उसमें दो कंपोनेंट होगा, पहला होगा जीनस और दूसरा होगा स्पीसीज। सोलेनम क्या है? जीनस है, और ट्यूबरोसम क्या है? स्पीसीज है। क्लियर है? अरे सिंपल सी बात है माय डियर स्टूडेंट, जब हम लोग पैदा हुए थे तो क्या होता था? हमारे घर में पंडित जी आते थे, अपनी पोथी ओथी लेके आते थे, क्या करते थे? फिर नामकरण करते थे राशि के अनुसार, है ना? तो भाई ठीक वैसे ही प्लांट में भी हो रहा है। प्लांट का भी अपना नाम रखना है, और ऐसा नाम रखना है जो यूनिवर्सल हो, किसी दूसरे प्लांट्स का ना हो।
यस, तो कौन कौन से रूल्स हैं उन्हीं को हम लोग यहां पर स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। तो क्या पहला रूल आपको बिल्कुल मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। और अब हम बात करते हैं आईसीबीएन के सेकेंड रूल की। सेकेंड रूल कहता है कि इन प्लांट नॉमेनक्लेचर, जब हम प्लांट का नामकरण करते हैं तो यहां पर टाटोनिम्स वो वैलिड नहीं है। टाटोनिम्स का मतलब होता है कि जो जीनस है, जो जीनस का हमने नाम रख दिया है, वो नाम स्पीशीज का सेम नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें मैंजीफेरा, मैंजीफेरा जीनस भी मैंजीफेरा और स्पीशीज भी मैंजीफेरा, ये क्या है, ये इनवैलिड नाम है। किस केस में, प्लांट के केस में। टाटोनिम्स का मतलब होता है सेम वर्ड्स का रिपीटिशन। जैसे मैंजीफेरा क्या है, एक वर्ड है, यस, और मैंजीफेरा का हमने फिर यहां पर रिपीटेशन कर दिया। तो मैंजीफेरा, मैंजीफेरा क्या है, ये इनवैलिड नाम है। मैंजीफेरा, क्या आपको प्लांट जो हमारा मैंगो है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका है, यस। तो मैंजीफेरा इंडिका क्या है, सही है, वो टाटोनिम्स नहीं है। जीनस अलग है, स्पीशीज अलग है, दोनों नाम अलग अलग है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट आप देखिए इन केस ऑफ एनिमल के केस में, एनिमल्स के केस में ये रूल जस्ट उल्टा है। वहां पर हम टाटोनिम्स का उपयोग कर सकते हैं, मतलब जो जीनस होगा वही हमारी स्पीशीज का भी नाम हम उसको रख सकते हैं। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, यहां पर लिखा हुआ है नाजा, नाजा, तो नाजा हो गया जीनस और ये नाजा हो गया स्पीशीज। ये साइंटिफिक नेम किसका है, इंडियन कोबरा का है। तो एनिमल के केस में, कोबरा क्या है, एनिमल है, तो एनिमल के केस में ये टाटोनिम्स इज वैलिड, बट इन केस ऑफ प्लांट इट इज नॉट वैलिड, इट इज टोटली रॉन्ग। दूसरा एग्जांपल आप देख लीजिए, रेटस, रेटस, रेटस क्या है, जीनस, रेटस क्या है, स्पीशीज। तो ये चूंकि रैट का है ये साइंटिफिक नेम, तो ये क्या है, ये ओके है। यहां पर टाटोनिम्स क्या है, ओके इन केस ऑफ एनिमल, बट इन केस ऑफ प्लांट इट विल बी नॉट वैलिड। तो ये हुआ आईसीबीएन का सेकंड रूल। फर्स्ट रूल था कोई भी नाम अगर हम किसी प्लांट का रखते हैं तो उसमें जीनस और स्पीशीज शामिल होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट हमने ये देखा कि प्लांट के केस में टाटोनिम्स इज नॉट वैलिड। टाटोनिम्स क्या है, वैलिड यहां पर नहीं है। क्या बात आपको समझ में आ रही है मैडम स्टूडेंट, क्लियर है पॉइंट, यस। यहां पर आप देखिए टाटोनिम्स वैलिड नहीं है, इस केस में टाटोनिम्स आर नॉट वैलिड। किस केस में माय डियर स्टूडेंट, प्लांट के केस में। ये हो गया हमारा सेकंड रूल। अब हम बात करते हैं आईसीबीएन के थर्ड रूल की। थर्ड रूल कहता है कि जब भी हम किसी प्लांट्स का नामकरण करेंगे तो उसका जो पहला लेटर होगा वो लेटर क्या है, जेनेरिक नेम है, और इसका पहला लेटर कैपिटल में होना चाहिए। आप देखिए यहां पर अगर हम इसको मैंजीफेरा इंडिका लिखते तो पहला लेटर क्या है हमारा, कैपिटल है। तो ये थर्ड रूल है कि जब हम जेनेरिक नेम लिखेंगे तो इसका पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। while it will be small letter in specific but in printing it should be italic to indicate their Latin origin। लेकिन जो स्पीशीज का नाम है, अर्थात जब हम इंडिका लिखेंगे तो उसका जो पहला लेटर होगा वो कैसा होगा माय डियर स्टूडेंट, स्मॉल होगा। आई कैसा है, स्मॉल है। ये हुआ हमारा आईसीबीएन का थर्ड रूल। समझ में आई बात, ये कौन सा हुआ हमारा थर्ड रूल। और इसी रूल में ये भी कहा गया है कि जब किसी प्लांट्स के साइंटिफिक नेम को हम प्रिंट करेंगे, किसी बुक में प्रिंट करेंगे, तो वहां पर जो प्रिंटिंग होगी वो कैसी होगी, वो इटैलिक होगी। और ये इटैलिक प्रिंटिंग ये इंडिकेट्स करती है कि इसकी जो ओरिजिन है, ओरिजिन कैसी है, लैटिन है। लैटिन आपको पता है ये कैसी होती है, डेड लैंग्वेज होती है। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट हम लोग ने आईसीबीएन से रिलेटेड यहां पर 3 रूल देखे। फिर से आपको रिवाइज कर देता हूं। पहला रूल ये है कि कोई भी नाम प्लांट का हम रखेंगे उसमें 2 कंपोनेंट होंगे, पहला जीनस और दूसरा स्पीशीज। ये रूल कहता है कि प्लांट के केस में टाटोनिम्स वैलिड नहीं है, लेकिन एनिमल के केस में इट इज वैलिड।
थर्ड पॉइंट कहता है कि जब जीनस और स्पीसीज हम लिखेंगे तो जीनस का फर्स्ट जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा और स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल लेटर होगा। और जब हम इस नाम को प्रिंट करेंगे किसी बुक में तो वहां पर जो प्रिंटिंग होगी वो इटैलिक होगी, जो ये शो करेगी कि इसकी जो ओरिजिन है माय डियर स्टूडेंट वो लैटिन है। तो ये हो गए हमारे 3 रूल। चलिए आगे देखते हैं आईसीबीएन के नेक्स्ट रूल को समझते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? यस, नेक्स्ट रूल कहता है जो रूल नंबर 4 है कि व्हेन रिटन विथ फ्री हैंड। फ्री हैंड का मतलब क्या है बेटा? कि जब आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे, व्हेन वी रिटन विथ फ्री हैंड और टाइप या हम टाइप करेंगे, देन जेनेरिक नेम जो होगा और जो स्पेसिफिक नेम होगा वो अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। लेकिन अगर इसकी प्रिंटिंग हो रही है साइंटिफिक नेम की तो ये प्रिंटिंग कैसी होगी? इटैलिक होगी। ये इंडिकेट करने के लिए कि इसकी ओरिजिन कैसी है? लैटिन है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि जैसे फ्रीली हम बुक में लिख रहे हैं, अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा कि जेनेरिक नेम, जैसे सपोज दैट हम मैंगो का एग्जांपल ले लेते हैं, मैंजी फेरा इंडिका, तो मैंजी फेरा को अलग अंडरलाइन करेंगे और इंडिका को अलग अंडरलाइन करेंगे, मतलब दोनों सेपरेट अंडरलाइन होगी। लेकिन अगर यही नाम हमें प्रिंटिंग करनी है, किसी बुक में प्रिंट करनी है, तो उसका क्या हो जाएगा? इटैलिक का मतलब होता है कुछ इस तरीके से टेढ़े वर्ड हो जाते हैं, इसको बोलते हैं इटैलिक। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? ये हमारा 4th रूल। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट 5th रूल की, आईसीबीएन की। 5th रूल कहता है कि नेम ऑफ साइंटिस्ट। कौन साइंटिस्ट? भाई वो साइंटिस्ट जिसने प्रपोज किया है नॉमेनक्लेचर को उस पर्टिकुलर प्लांट्स के, शुड बी रिटन इन शॉर्ट आफ्टर द स्पेसिफिक नेम। एग्जाम्पल के रूप में क्या कह रहा है? कह रहा है कि जैसे मैंजीफेरा इंडिका का नामकरण किसने रखा? लिनियस ने रखा। तो जो लिनियस का नाम है उसको शार्ट में देखिए LINN लिख दिया गया है, लेकिन इसको कभी भी अंडरलाइन नहीं किया जाएगा। अंडरलाइन क्या होगा? मैंजीफेरा इंडिका अलग अलग सेपरेट अंडरलाइन होगा और वो साइंटिस्ट का भी नाम हम लिखेंगे जिसने इसको नामकरण किया है। आपको पता है कैरोलस लिनियस के बारे में, बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स का जो नॉमेनक्लेचर किया है, नाम दिया है, वो कैरोलस लिनियस ने ही दिया है। तो इस तरीके से ये हुआ 5th रूल माय डियर स्टूडेंट। बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 6। ये कहता है कि जिस साइंटिस्ट का नाम हमने लिखा हुआ है, जैसे यहां पर हमने लिखा है लिनियस का, शुड बी नाइदर अंडरलाइंड नॉर इन इटैलिक। जब हम इसका नामकरण करेंगे, जो मतलब जब हम नाम लिखेंगे, तो ये जो साइंटिस्ट का नाम है ना तो हमें इसे अंडरलाइन करना है, ना तो इसको हम सेपरेट अंडरलाइन करना है, और ना ही ये इटैलिक तरीके से लिखा जाएगा अगर ये प्रिंट होगा बुक में। क्लियर है मेरी बात? तो जरा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या रिवाइज हो रहा है? पहले सबसे पहला जो रूल नंबर 4 था, इसमें यह कहा गया कि जब भी हम किसी प्लांट्स का साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो उसका जीनस और स्पीसीज के नीचे अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। यह है हमारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 ये कहता है कि वो साइंटिस्ट जिसने उस पर्टिकुलर प्लांट्स का नामकरण किया है, जिसका हम साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं, उसका नाम शार्ट में लिखा जाएगा, लेकिन उस नाम के नीचे कभी भी अंडरलाइन नहीं होगा। यह कहता है 6th रूल। तो इस तरीके से 3 हम लोग ने और रूल्स देखे, 4, 5, 6, और यह भी कहा जा रहा है कि जिसका नाम हम लिख रहे हैं साइंटिस्ट का, यस, बट रिटेन इन रोमन लेटर, सिंपल अल्फाबेट में ही उसका नाम लिखा जाएगा। देखिए सिंपल अल्फाबेट में है और ये थोड़ा सा स्टाइलिश आपको दिख रहा है। क्लियर है मेरी बात माय डियर स्टूडेंट? तो ये हुआ 4, 5, 6 रूल। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, अर्थात रूल नंबर 7। चलिए रूल नंबर 7 क्या कहता है? साइंटिफिक नेम शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन यूजुअली और ग्रीक लैंग्वेज बिकॉज दे आर डेड लैंग्वेज। साइंटिफिक 7 रूल क्या कहता है आईसीबीएन का कि जो भी नाम हम रखेंगे किसी प्लांट्स का,
उसकी जो ओरिजिन होनी चाहिए या तो उसकी ओरिजिन लैटिन होगी या उसकी ओरिजिन ग्रीक होगी, क्योंकि यही वो दो लैंग्वेज हैं जो डेड लैंग्वेज मानी जाती है। डेड लैंग्वेज का मतलब होता है जैसे नाउन, नाउन की क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, मतलब उसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन आइडेंटिफिकेशन के लिए हम पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नाम रख देते हैं। तो नाम क्या है, डेड थिंग्स है। ठीक वैसे ही जब हम यहां पर किसी प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं माइडोस्टेट, तो उसकी जो ओरिजिन होती है, उसकी लैंग्वेज की ओरिजिन या तो लैटिन होगी या तो उसकी ग्रीक होगी। ये कहता है रूल नंबर 7। नेक्स्ट रूल आता है हमारा रूल नंबर 8। ये कहता है कि अगर कोई पर्टिकुलर प्लांट्स का हम नामकरण करते हैं और उसका हम स्पेसिमेन बनाते हैं, तो सबसे पहले उस स्पेसिमेन को हर्बेरियम शीट पे रखना होगा, या कोई न्यूली डिस्कवर्ड कोई प्लांट है उसको हम हर्बेरियम में प्लेस्ड करेंगे, जिसको हम बोलते हैं ड्राई गार्डन। हर्बेरियम आपने शीट बनाई होगी इंटर कॉलेज में, जब आप इंटर कर रहे थे माइडोस्टेट इंटरमीडिएट। यस, हर्बेरियम शीट हम लोग बनाते थे। क्या करते थे, वहां पे प्लांट लेते थे, उसको सुखाते थे, फिर प्रेस करते थे और फिर हर्बेरियम शीट में लगा देते थे, फिर उसका पूरा क्लासिफिकेशन वहां पे लिख देते थे। क्लियर है ना? तो ठीक ऐसा ही करना है, ये रूल कहता है रूल नंबर 8 आईसीबीएन का। और अब हम बात करते हैं लास्ट रूल की आईसीबीएन की, जो कि है रूल नंबर 9। ये कहता है कि टाइप स्पेसिमेन और न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट शुड बी प्लेस्ड इन हर्बेरियम। एक्चुअली गलती से दोनों पॉइंट एक ही हैं। और नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं माइडोस्टेट, सॉरी यही हमारे 8 रूल्स है माइडोस्टेट। और यहां पर इस तरीके से ये हमारे जो 8 रूल है उसको हम लोग ने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप यहां पर क्लियर किया। तो चलिए जरा इसको फिर से हम लोग प्रॉपर जल्दी इसको रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हम लोग ने क्या समझा है। चलिए जल्दी से आ जाते हैं। चलो, पहला रूल क्या कहता है कोई भी प्लांट का अगर हमें साइंटिफिक नेम रखना है तो उस नाम में 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा जीनस, दूसरा होगा स्पीसीज। रूल नंबर 2 कहता है कि जब भी हम प्लांट का नॉमेनक्लेचर करेंगे तो प्लांट्स में कभी भी टार्टोनिस वैलिड नहीं होंगे, लेकिन एनिमल के केस में ये वैलिड हैं। रूल नंबर 3 कहता है कि जब भी हम नाम लिखेंगे तो जो जीनस होगा उसका फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होगा और जो स्पीसीज होगा उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर होगा। जबकि अगर इस नाम की प्रिंटिंग होती है तो ये इटैलिक तरीके से लिखा जाएगा, जो इंडिकेट करेगा कि इसकी ओरिजिन क्या है, लैटिन है। नेक्स्ट आते हैं, रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 कहता है माइडोस्टेट, यस, कि जब हम फ्री हैंड लिखेंगे, मान लीजिए हम अपने नोटबुक पे लिखते हैं या हम टाइप करते हैं, तो जो जेनरिक नेम है और जो स्पेसिफिक नेम है उसको अलग अलग हम सेपरेट अंडरलाइन करेंगे। लेकिन अगर इस नाम की प्रिंटिंग होती है किसी बुक में तो वहां पर जो प्रिंटिंग होगी वो इटैलिक होगी, जो लैटिन ओरिजिन को इंडिकेट करेगी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। रूल नंबर 5 कहता है कि उस साइंटिस्ट का नाम भी लिखा जाएगा जिस साइंटिस्ट ने उस पर्टिकुलर प्लांट्स का नामकरण किया है। जनरली सपोज दैट ये मैंजीफेरा इंडिका आप जानते हैं मैंगो का साइंटिफिक नेम है, यहां पर लिनियस ने इसको नामकरण किया तो लिनियस का 60वें नाम यहां पर लिख दिया गया और ये नाम के नीचे कभी भी अंडरलाइन नहीं होगा माइडोस्टेट। यस, और ये सिंपल अल्फाबेट में लिखा जाएगा। नेक्स्ट रूल कहता है हमारा 6 रूल कि जिस साइंटिस्ट का नाम यहां पर हम लिख रहे हैं उस साइंटिस्ट के नाम को ना तो इटैलिक किया जाएगा और ना ही उसके नीचे अंडरलाइन की जाएगी। ये था रूल नंबर 6। रूल नंबर 7 क्या कहता है? रूल नंबर 7 ये कहता है कि साइंटिफिक नेम जो डिराइव्ड हुए हैं या तो वो लैटिन ओरिजिन के होंगे या तो ग्रीक के होंगे, क्योंकि दोनों ही लैंग्वेज डेड हैं। और लास्ट रूल कहता है माइडोस्टेट कि जब भी कोई हम नामकरण करेंगे किसी पर्टिकुलर प्लांट्स का तो उसको सबसे पहले अगर न्यूली डिस्कवर्ड है तो उसको हर्बेरियम शीट में हम उसको प्लेस करेंगे। यस, जिसको हर्बेरियम सीड्स को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई गार्डन। तो टोटल ये गोल्डन 8 रूल है माइडोस्टेट जो आईसीबीएन से रिलेटेड है और यहां से निश्चित रूप से हर साल क्वेश्चंस पूछे गए हैं माइडोस्टेट। तो चलिए इस तरीके से हम लोग ने टोटल 8 नियम्स को देखा जो आईसीबीएन से रिलेटेड है। लास्ट में माइडोस्टेट मैं आप सभी से कहूंगा कि अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और
अब बहुत जल्दी मैं YouTube में लाइव भी आने वाला हूं और लाइव वहां पर प्रॉपर मैं क्लासेस लूंगा, इसमें सारी बायो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट, वी विल मीट अगेन टुमारो इवनिंग विथ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड गुड नाइट, बाय बाय।